तारिक बिन ज़ियाद वो शेर जिसने समंदर पार करके स्पेन फतह किया। क्या तुमने कभी किसी ऐसे सिपाही का नाम सुना है जिसने अपनी फौज के सामने जहाज जलाकर कहा हो, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो जीतोगे या शहादत पाओगे? वो था तारिक बिन ज़ियाद, एक ऐसा मुसलमान जिसने अपने ईमान और हिम्मत के बल पर पूरे अंडलुस यानी स्पेन को फतह कर लिया। ये कहानी है उस वक्त की जब इस्लाम की लहर अरब से निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैल रही थी। लेकिन पश्चिम की तरफ एक जमीन थी जहां अब तक किसी मुसलमान का कदम नहीं पड़ा था। वो थी अंडलुस की सरजमीन। समंदर के उस पार की सरजमीन साल था 711 ईस्वी। उमैयद हुकूमत के दौर में मूसा बिन नुसैर नाम का एक बहादुर गवर्नर अफ्रीका की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। लेकिन एक दिन उसके दरबार में अंडलुस से एक व्यक्ति आया जो बताता है कि वहां का बादशाह रॉड्रिक अपनी जुल्म और नाइंसाफी से लोगों को तबाह कर रहा है। गरीब और औरतों की कोई इज्जत नहीं। लोग दुआ कर रहे हैं कि कोई उन्हें निजात दिलाए। मूसा बिन नुसैर के दिल में एक चिंगारी जल उठी। क्या ये वही सरजमीन नहीं जिसके पार अल्लाह ने नई फतह का वादा किया है? वो सोच में डूब गया, लेकिन यह आसान नहीं था। समंदर के उस पार का सफर, जहाज़ों का अभाव और दुश्मनों की बड़ी फौज। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मौत से नहीं डरता, जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हो। और तभी उसके जहन में एक नाम आया, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक उस वक्त अफ्रीका में एक बहादुर कमांडर था। उसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिल कांपते थे। वो एक गुलाम था, लेकिन उसकी रूह आज़ाद थी। उसकी तलवार से ज़्यादा तेज थी उसकी नीयत। मूसा बिन नुसैर ने उसे बुलाया और कहा, तारिक, क्या तुम इस्लाम का परचम समंदर के उस पार गाड़ सकते हो? तारिक ने सर झुकाकर कहा, अगर अल्लाह की मदद साथ है तो समंदर क्या पूरा जहान फतह किया जा सकता है। मूसा बिन नुसैर ने उसे सिर्फ 12 शून्य सिपाही और कुछ जहाज दिए और कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, वापसी से पहले फतह जरूर लाना। रात का वक्त था। तारिक बिन ज़ियाद अपनी छोटी सी फौज के साथ अफ्रीका के तट से रवाना हुआ। लहरें उफान पर थीं, आंधी अपनी पूरी ताकत से चल रही थी। लेकिन तारिक ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू साथ है तो ये लहरें हमें मंजिल तक पहुंचा देंगी। फौज ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और जहाज अंधेरे समंदर में उतर गए। कई दिन और रातों के बाद वो लोग अंडलुस के तट पर पहुंचे। वो जगह थी जबल अल तारिक, जो बाद में उन्हीं के नाम पर जिब्राल्टर कहलाया। जहाज़ों को जलाने का फैसला जब सारे सिपाही उतर गए, तारिक ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने कहा, जहाज़ों में आग लगा दो। सिपाही दंग रह गए। क्या हजूर, अगर हम हार गए तो लौटेंगे कैसे? तारिक ने ऊंची आवाज में कहा, अब कोई वापसी नहीं। तुम्हारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन की फौज। अगर जिंदा रहना है तो लड़कर रहो, अगर मरना है तो शहीद बनकर मरो। उसकी ये बात हर सिपाही के दिल में आग बनकर उतर गई। अब ये जंग सिर जमी की नहीं थी, ये ईमान की जंग थी। ये थी जंग की तैयारी। तारिक ने रात भर अपनी फौज को तरबियत दी। उसने कहा, याद रखो, तुम दुनिया की सबसे ताकतवर फौज से नहीं, सबसे जालिम हुकूमत से लड़ने जा रहे हो। तुम्हारे पास तलवारें कम हैं, लेकिन तुम्हारे पास अल्लाह का नाम है। हर सिपाही की आंखों में चमक थी, हर हाथ में तलवार थी और हर दिल में बस एक आवाज, अल्लाहू अकबर। अगला दिन और मुकाबला शुरू। सुबह जब सूरज उगा तो मैदान में रॉड्रिक की फौज उमड़ आई, करीब 1 लाख सैनिक, जबकि तारिकर के पास थे सिर्फ 12 शून्य। लेकिन तारिकर ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। गिनती से नहीं, नीयत से जंग जीती जाती है। और फिर उसने नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। पूरा मैदान गूंज उठा, धरती हिल गई और वो जंग शुरू हुई जो आने वाले सदियों तक याद रखी जाएगी। रात गुजर चुकी थी, सुबह की पहली किरण मैदान जंग पर फैल चुकी थी। तारिक बिन ज़ियाद अपनी फौज के सामने खड़े थे। चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में बिजली चमक रही थी। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, भाइयों, अल्लाह ने हमें इज्जत का मौका दिया है। अगर हम आज डट गए तो हमारी नस्लें हमें सलाम करेंगी, लेकिन अगर डर गए तो हमारी तलवारें भी हमें माफ नहीं करेंगी। उनके अल्फाजों ने हर दिल में तूफान मचा दिया। हर सिपाही ने अपनी तलवार को उठाकर कहा, अल्लाहू अकबर। दुश्मन का हमला हुआ। रॉड्रिक की फौज, जो लगभग 1 लाख सिपाही थी, घोड़ों की टापों से धरती हिला रही थी। झंडे हवा में लहरा रहे थे। तलवारों की चमक से सूरज भी शर्मा गया था। रॉड्रिक खुद सोने के कवच में सजा हुआ एक ऊंचे रथ पर सवार था। वो हंसते हुए बोला, ये मुट्ठी भर अरब हमें हराएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मुट्ठी भर अरब नहीं, ईमान वाले शेर हैं। पहला टकराव
तारिखर ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा। दाएं, बाएं और बीच का हिस्सा खुद संभाला। उसने नारा लगाया, जो आज अल्लाह की राह में मरेगा वो जन्नत में जिंदा रहेगा। फिर तलवारें खिंच गईं, घोड़े दौड़ पड़े और दोनों फौजें आमने सामने टकराईं जैसे 2 तूफान टकरा जाएं। लोहे की टक्कर से आसमान गूंज उठा, धरती खून से लाल हो गई। असली ईमान की ताकत थी ये मुस्लिम फौज के पास ना सोने का कवच था, ना भारी हथियार, लेकिन उनके पास वो चीज़ थी जो किसी के पास नहीं थी, अल्लाह पर यकीन। हर सिपाही जंग के बीच कलिमा पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर अल्लाहू अकबर की आवाज़ दुश्मन के दिल को हिला देती थी। तारिकर खुद आगे बढ़े, उन्होंने अपने घोड़े को ललकारा और दुश्मन की सफ में घुस गए। उनकी तलवार बिजली की तरह गिर रही थी, जो सामने आता ढेर हो जाता। रॉड्रिक का डर, रॉड्रिक अब घबरा चुका था। वो अपनी आंखों से देख रहा था कि उसकी विशाल फौज एक एक करके टूट रही है। उसने अपने सैनिकों से चिल्लाकर कहा, इन अरबों को खत्म कर दो, कोई भी जिंदा ना बचे। लेकिन उसके ही सिपाही डरने लगे, क्योंकि तारिक की फौज मौत से नहीं, बस अल्लाह से डरती थी। तारिक का मशहूर खुतबा जंग के बीच तारिक ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, तुम कहाँ भागोगे? तुम्हारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन। अब बस एक ही रास्ता है, शहादत या फतह। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। हर सिपाही ने उस वक्त अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी और फिर जंग का रुख पलट गया। जंग का पलटना, मुस्लिम फौज अब तूफान बन चुकी थी। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। तारिकर की तलवार रॉड्रिक की फौज के दिलों में उतर रही थी। रॉड्रिक का रथ पलट गया और वो भागने लगा, लेकिन अल्लाह की तदबीर कुछ और थी। वो नदी में गिर गया और वहीं उसका अंत हो गया। फतह का ऐलान हो चुका था। शाम का वक्त था। मैदान में सन्नाटा छा गया। हर तरफ अल्लाहू अकबर की आवाज़ गूंज रही थी। तारिक बिन जाद एक ऊंचे टीले पर खड़े थे। सूरज ढल रहा था और हवा में जंग की मिट्टी थी। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तेरी मदद से हमने फतह हासिल की। ये तेरी ज़मीन है, इसे तेरे नूर से भर दे। सिपाही रो रहे थे, कुछ सिजदा कर रहे थे और कुछ अपने शहीद भाइयों के सीने से लगकर रो रहे थे। अंडलुस अब इस्लाम की ज़मीन बन चुका था। तारिकर का खुतबा। तारिकर ने अपनी फ़ौज से कहा, हम जीत गए हैं, लेकिन याद रखो, असली जीत तब होगी जब इंसाफ कायम होगा, जब इस ज़मीन पर किसी पर जुल्म नहीं होगा। यही था तारिक बिन ज़ियाद का मिशन। वो सिर्फ सरजमीनें नहीं, दिलों को फतह करने आया था। जंग खत्म हो चुकी थी। मैदान में सिर्फ खामोशी और हल्की धूल रह गई थी, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद जानते थे सच्ची लड़ाई अभी बाकी थी। तारिक ने अपनी फौज से कहा, हमने तलवार से ज़मीन जीत ली, लेकिन दिलों को जीतना उससे भी ज़रूरी है। अगर लोग हमें नफरत और डर से याद रखें तो हमारी जीत अधूरी रहेगी। उनका यही हुनर उन्हें इतिहास में अमर कर गया। उनका लक्ष्य सिर्फ फतह नहीं, इंसाफ और इस्लाम की राह दिखाना था। अंडलुस के लोग, अंडलुस की आबादी में ज़्यादातर लोग ईसाई थे और कई यहूदी भी। रॉड्रिक की सत्ता में गरीब लोग जुल्म और जुल्म की चपेट में थे। तारिकर ने देखा, लोग डर और गुस्से में हैं, लेकिन उनका दिल इंसाफ चाहता है। उन्होंने सबसे पहला फैसला लिया, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी के घर और धार्मिक स्थलों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, हर किसी का मजहब सुरक्षित रहेगा। इस फैसले ने लोगों के दिल जीत लिए। जो पहले मुसलमानों से डरते थे, अब उनके साथ जुड़ने लगे। इंसाफ और प्रशासन की बुनियाद, तारिकर ने प्रशासन की बुनियाद रखी। हर गांव में अमीर और गरीब के लिए समान कानून, जुम्मा और ईद पर सार्वजनिक इकट्ठ, विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ संवाद कर का न्याय संगत वितरण। उन्होंने कहा, अगर न्याय नहीं होगा तो तलवारें भी बेअसर हैं। असली फतह तो तब होती है जब लोग खुद खुश होकर हमें स्वीकार करें। इस दृष्टिकोण ने अंडलुस को सिर्फ विजित जमीन नहीं, बल्कि संस्कृति और तहजीब का केंद्र बना दिया। शिक्षा और विज्ञान का प्रोत्साहन। तारिकर जानते थे कि फतह केवल तलवार से नहीं, ज्ञान और शिक्षा से भी कायम रहती है। उन्होंने किताबों और शिक्षकों को संरक्षण दिया, स्कूल और पुस्तकालय स्थापित किए, विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया। कुछ वर्षों में अंडलुस यूरोप का सबसे विकसित और रोशन केंद्र बन गया। लोग यहाँ की कला, संगीत और वास्तुकला के लिए दूर दूर से आते थे। संस्कृति का संगम। अंडलुस में मुसलमान, ईसाई और यहूदी साथ रहते थे, काम करते थे और सीखते थे। ये तारिक बिन ज़ियाद की दूरदर्शिता थी। हम लड़ाई में जीते हैं, लेकिन असली जीत दिलों में होती है। इस तरह अंडलुस इतिहास का एक ऐसा हिस्सा बन गया जहां इस्लाम और मानवता का संगम दिखाई दिया। अंतिम संदेश तारिक का विरासत। तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि हिम्मत, ईमान और न्याय की भी है। उन्होंने दिखाया कि न केवल तलवार से, बल्कि दिलों और दिमाग से भी जीत हासिल होती है।
इंसाफ और ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो छोटी फौज भी बड़ी ताकत से मुकाबला कर सकती है। उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, जैसे शेर जो समंदर पार कर गया लेकिन अपनी नीयत से इतिहास बदल गया। जंग खत्म हो चुकी थी, अंडलुस की जमीन अब मुसलमानों के हाथ में थी, लेकिन तारिक बिन जियाद जानते थे कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है दिलों और दिमाग को जीतने की। उनके सामने चुनौती थी शासन को न्यायपूर्ण बनाना, लोगों को डर से नहीं बल्कि सम्मान से जोड़ना, अल्लाह के रास्ते पर शासन चलाना। उन्होंने अपनी छोटी लेकिन बहादुर फौज को सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि अंडलुस के शिक्षक, संरक्षक और नेता बनाया। अंडलुस की तरक्की तारिक बिन जियाद के शासन में शिक्षा का विस्तार हुआ, पुस्तकालय, स्कूल और विज्ञान के केंद्र खुल गए। विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहते थे, मुसलमान, ईसाई और यहूदी। कला और संस्कृति का विकास, मस्जिदें, महलों और बाजारों में नूर बिखरा। लोग दूर दूर से आते थे अंडलुस की समृद्ध और रोशन सभ्यता को देखने। ये तारिक की दूरदर्शिता और न्यायप्रियता का ही परिणाम था। तारिक का संदेश। अपने अंतिम दिनों में तारिक ने फौज और जनता को कहा, याद रखो, तलवार केवल जमीन जीतती है, असली विजय तब होती है जब लोग दिल से तुम्हें स्वीकार करें। न्याय, ईमान और ज्ञान ही सच्ची ताकत है। उनकी ये बातें आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं। छोटी फौज, बड़ी नीयत और अल्लाह पर भरोसा, यही तारिक बिन जियाद की असली ताकत थी। विरासत तारिक बिन जियाद की फतह ने सिर्फ अंडलुस को बदला नहीं, सारी यूरोप की तस्वीर बदल दी। इस्लाम की शिक्षा और संस्कृति यूरोप में फैली। न्याय, सहिष्णुता और ज्ञान की मिसाल कायम हुई। आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत और ईमान की प्रेरणा बनी। उनका नाम आज भी याद किया जाता है, जैसे शेर जिसने समंदर पार किया, लेकिन सिर्फ जमीन नहीं, दिलों और इतिहास को भी फतह किया। तो दोस्तों, अगर आज तुम किसी मुश्किल रास्ते पर हो, याद रखना तारिक बिन जियाद की कहानी। कभी पीछे मत हटो। डर को अब तारिक बिन जियाद, वो शेर जिसने समंदर पार करके स्पेन फतह किया। क्या तुमने कभी किसी ऐसे सिपाही का नाम सुना है जिसने अपनी फौज के सामने जहाज जलाकर कहा हो, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो जीतोगे या शहादत पाओगे? वो था तारिक बिन जियाद, एक ऐसा मुसलमान जिसने अपने ईमान और हिम्मत के बल पर पूरे अंडलुस यानी स्पेन को फतह कर लिया। ये कहानी है उस वक्त की जब इस्लाम की लहर अरब से निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैल रही थी, लेकिन पश्चिम की तरफ एक जमीन थी जहां अब तक किसी मुसलमान का कदम नहीं पड़ा था। वो थी अंडलुस की सरजमीन। समंदर के उस पार की सरजमीन। साल था 711 ईस्वी। उमैयद हुकूमत के दौर में मूसा बिन नुसैर नाम का एक बहादुर गवर्नर अफ्रीका की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। लेकिन एक दिन उसके दरबार में अंडलुस से एक व्यक्ति आया जो बताता है कि वहां का बादशाह रॉड्रिक अपनी जुल्म और नाइंसाफी से लोगों को तबाह कर रहा है। गरीब और औरतों की कोई इज्जत नहीं। लोग दुआ कर रहे हैं कि कोई उन्हें निजात दिलाए। मूसा बिन नुसैर के दिल में एक चिंगारी जल उठी। क्या ये वही सरजमीन नहीं जिसके पार अल्लाह ने नई फतह का वादा किया है? वो सोच में डूब गया, लेकिन यह आसान नहीं था। समंदर के उस पार का सफर, जहाजों का अभाव और दुश्मनों की बड़ी फौज। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मौत से नहीं डरता, जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हो। और तभी उसके जहन में एक नाम आया, तारिक बिन जियाद। तारिक उस वक्त अफ्रीका में एक बहादुर कमांडर था। उसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिल कांपते थे। वो एक गुलाम था, लेकिन उसकी रूह आज़ाद थी। उसकी तलवार से ज़्यादा तेज थी उसकी नीयत। मूसा बिन नुसैर ने उसे बुलाया और कहा, तारिक, क्या तुम इस्लाम का परचम समंदर के उस पार गाड़ सकते हो? तारिक ने सर झुकाकर कहा, अगर अल्लाह की मदद साथ है